नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक रहस्यमय और शक्तिशाली विषय पर बात करेंगे, भगवान भैरव और उनके दिव्य साथी कुत्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि भैरव मंदिरों के बाहर कुत्ते क्यों दिखाई देते हैं, या फिर क्यों कहा जाता है कि कुत्ता भैरव बाबा का वाहन है? आइए आज जानते हैं शिव के रौद्र रूप काल भैरव और उनके साथ कुत्तों के गहरे आध्यात्मिक संबंध के बारे में। भगवान भैरव शिव का एक अत्यंत रौद्र और शक्तिशाली रूप है। उनका नाम ही डर और भक्ति दोनों का प्रतीक है। भय जोड़ हर इक्वल्स भैरव यानी भय को हरने वाले। पुराणों में वर्णित है कि भैरव की उत्पत्ति तब हुई जब ब्रह्मा ने अहंकारवश शिव का अपमान किया। शिव ने अपने क्रोध से काल भैरव को जन्म दिया, जिन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। भैरव केवल विनाश के देव नहीं, बल्कि संरक्षक, न्यायप्रिय और समय के स्वामी हैं। उन्हें रक्षक देवता भी कहा जाता है, विशेष रूप से मंदिरों, योगियों और तंत्र साधकों के। अब बात करते हैं उस विशेष प्रतीक की, कुत्ते की, जो हमेशा भैरव के साथ दिखाया जाता है। भैरव के हर चित्र, मूर्ति या मंदिर में आप देखेंगे, उनके चरणों के पास बैठा होता है एक काला कुत्ता। लेकिन क्यों? हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुत्ता भैरव बाबा का वाहन है। जैसे शिव का वाहन नंदी बैल है, विष्णु का गरुड़, वैसे ही भैरव का वाहन है कुत्ता। कुत्ता केवल एक जानवर नहीं है, वह भैरव के साथ जुड़कर एक दिव्य प्रतीक बन जाता है। रक्षक कुत्ता भैरव की तरह हर समय सतर्क रहता है, बुराई से रक्षा करता है। निष्ठावान जैसे कुत्ता अपने मालिक के लिए वफादार होता है, वैसे ही भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अंधकार का मार्गदर्शक तांत्रिक परंपरा में कुत्ता अंधेरे में देखने की क्षमता का प्रतीक है, यानी अज्ञान में भी मार्ग दिखाने वाला। अगर आप कभी काल भैरव के मंदिर जाएं, जैसे उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली या काशी, तो देखेंगे कि वहां अक्सर काले कुत्ते मंदिर के आसपास घूमते हैं। लोग उन्हें खाना खिलाते हैं, प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कि भैरव बाबा खुद अपने कुत्तों के रूप में दर्शन देते हैं। जो भक्त इन कुत्तों की सेवा करता है, भैरव उस पर प्रसन्न होते हैं। कुछ परंपराओं में तो ये भी मान्यता है कि भैरव की सवारी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तंत्र और साधना मार्ग में भैरव का विशेष स्थान है। भैरव साधना करने वाले साधक कहते हैं, यदि आप भैरव की कृपा पाना चाहते हैं, तो काले कुत्ते को भोजन कराएं, उसकी सेवा करें। शनिवार या रविवार को काले कुत्ते को दूध, रोटी, मीठा या सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी देना भैरव को अति प्रिय माना जाता है। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा से जुड़ी साधना है। भैरव को केवल शिव का रूप ही नहीं, बल्कि यमराज का प्रतिनिधि भी माना जाता है। और यम के दूत भी कुत्ते होते हैं। पुराणों में कहा गया है, मृत्यु के समय 2 काले कुत्ते आत्मा को लेने आते हैं। एक भूत का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा भविष्य का। भैरव इन दोनों समयों के स्वामी हैं, इसलिए कुत्ता उनके साथ जुड़ा हुआ है। आज के समय में जब जानवरों को उपेक्षा और हिंसा का शिकार बनाया जाता है, भैरव पूजा में कुत्तों का सम्मान हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश देता है। हर जीव में ईश्वर का वास होता है। भैरव हमें सिखाते हैं कि जो समाज कुत्तों जैसे वफादार जीवों की कद्र नहीं करता, वहाँ न तो सुरक्षा है, न ही करुणा। कई गांवों और कस्बों में आज भी ये परंपरा है कि भैरव अष्टमी या किसी विशेष दिन कुत्तों को विशेष रूप से खाना खिलाया जाता है। कई जगहों पर तो लोग भैरव मंदिर में कुत्ते की मूर्ति को भी तिलक और पूजा अर्पित करते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति एक सच्चे भाव से कुत्ते की सेवा करता है, भैरव बाबा उसके जीवन से भय, दरिद्रता और बुरी शक्तियों को दूर कर देते हैं। आज भले ही हम डिजिटल युग में जी रहे हों, लेकिन आध्यात्मिक प्रतीकों की गहराई आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कुत्ता केवल एक पालतू पशु नहीं, बल्कि मानवता का रक्षक और दिव्य शक्ति का वाहक है। हमें चाहिए कि हम इस प्रतीक को समझें और भक्ति के साथ सेवा भी करें। आध्यात्मिक दृष्टि से पूजा का मतलब सिर्फ फूल माला चढ़ाना नहीं है। सच्ची पूजा है सेवा, संरक्षण और आदर। तो अगर आप भैरव बाबा के भक्त हैं या किसी भी रूप में शिव से जुड़े हुए हैं, तो एक छोटा सा कार्य करें। एक कुत्ते को आज भोजन कराएं, उसे प्यार से देखें और सोचें कि वो स्वयं भैरव बाबा की सवारी है। भैरव और कुत्ते का रिश्ता सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक सत्य है। तो चलिए इस पुरातन ज्ञान को आज की दुनिया में फिर से जीवित करें। कुत्तों को अपशब्द नहीं, आशीर्वाद समझें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। हर हर भैरव, जय भैरव बाबा।